हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका सलूशन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा बारीकी से एक एक स्टेप मैं आपको समझा के बताने वाला हूं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। ओके, हमें HCF फाइंड करना है। किसका किसका? 135 एंड 225 का, 196 38220 का और 867 का। क्या किसका यूज करके? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। ओके, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ऐसे निकलता है कि अगर मान लीजिए मैं रेंडमली किसी चीज़ का भाग करता हूँ, तो जैसे मैं 5 का भाग करता हूँ 26 में, तो अगर 5 5 जा 25 होगा और यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इस वाले 5 को हम इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ये जोड़ दे रहे हैं। तो हमें क्या मिला? जैसे देखिए 5 इस वाले 5 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 ये वाला 1 प्लस कर देते हैं, तो क्या हमें मिल रहा है? 5 5 जा 25 और यहाँ पे 26 हमें मिल रहा है। ओके, तो ये क्या बोलता है कि ये हमारा क्या है? डिविडेंड डिविडेंड डिवाइजर है। 5 मेरा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा क्यूसेंट है। ओके, और हमारा ये जो 1 दिख रहा है ये क्या है? रिमाइंडर है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? हमने इस 5 का इस 5 से गुणा किया और ये रिमाइंडर जोड़ दिया तो हमें ये डिविडेंड मिल गया। तो फार्मूला क्या निकलता है यहाँ से? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट, क्यू लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस में रिमाइंडर। तो यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, तो आप समझ गए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम किसे बोला जाता है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 135 एंड 225 का HCF निकालना है। ओके, हमारा फर्स्ट वाला था किसका किसका HCF निकालना था? 135 एंड 225 का। ओके, तो इसका HCF निकालने के लिए 135 एंड 225 में इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिदम इक्वल टू कितना मैंने लिखा था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 135 में यहाँ पे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 135 में 225 बड़ा है, इसीलिए हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 135 को 225 से। ओके, ये जाएगा हमारा एक बार में, तो 135 हो जाएगा और यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ से 12 और -3 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 225 इज इक्वल्स टू 135 135 हमारा डिवाइजर है, इनटू हमारा क्वेश्चन कितना है? 1 है, तो इनटू 1 और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे? हमारा रिमाइंडर 90। ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब यहाँ से फिर से हम इसको 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 91 जा 90 और यहाँ से 5 और यहाँ से 4 आएगा। तो यहाँ पे फिर एक और हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मिल गया। वो क्या है कि 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अब यहाँ से फिर हम 45 को करेंगे और 45 को करते हैं
90 को फिर डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 टू जा 90। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 45 ने 90 को डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ 135 एंड 225 कितना होगा, 45 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन का था। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हमारा सेकंड वाला है 1963822। ओके, तो हमारा सेकंड वाला क्या है, 196 एंड 38220। तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसके सोल्यूशन में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 38220 196 से बड़ा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 196 से भाग लगाएंगे 38220 को। ओके, तो 196 डिवाइडेड बाई 38220। ओके, यहाँ से भाग देते हैं हम, और यहाँ पे क्या करते हैं, अब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 196 को अगर हम एक बार में ले जाएं, अगर एक बार में हम ले जाएं, तो यहाँ पे 196 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, 17 यहाँ पे होगा, और 17 माइनस 9 8। ओके, और यहाँ पे 2 माइनस 1 186। ओके, तो ठीक है, 186 आ गया, और 2 वहाँ पे फिर हम उतारते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं। 9 बार में अगर इसको लेके जाएंगे हम, तो 1764 आएगा। ओके, अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये 15 में से 6 जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये हमारा कट के 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 हमारा बच जाएगा। ओके, और अगर हम इसको 5 बार लेके जाते हैं, तो ये 980 आ जाएगा, और ये हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 38220 इज इक्वल्स टू 196, ये वाला 196 इंटू 195 प्लस 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, 196 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर 0 दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ 196 एंड 38220 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे तीसरा वाला पार्ट है 867 एंड 255। तो इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा आपको निकालना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q, so that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो हमें क्या करना है कि शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, जो कि 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हम क्या करते हैं कि एक मान लेते हैं, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड बी इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमें क्या क्या प्रूव करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो बी हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि जब हमने शुरुआत में देखा था कि हमारा यहाँ पे जो डिविजर डिविडेंड और क्वोशिएंट जो आया था, यहाँ पे हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बना था, तो हमारा जो रिमाइंडर आया था ये 1 था, और कुछ हमने सवाल लगाए यहाँ पे जिनका रिमाइंडर 0 भी आया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिमाइंडर 0 भी आया है। तो हम आर के बारे में क्या लिख सकते हैं, हम आर के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, या बी के
बड़ा बी से छोटा होगा। अब यहाँ पे जो डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्यू इजकल टू आर है ना, इसको हम डिविडेंड को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पे क्यू हमारा है और प्लस आर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारा ये भी होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो यही वाला रूल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ से बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या बोल सकते हैं कि जब a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है तो हमारा वेयर आर कितना हो जाता है, 0 से बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। ओके, तो हमारा b अगर 6 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी, 6 से छोटी हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में r की वैल्यू 0 रखें। ओके, अगर हम r की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, और यहाँ पे b की वैल्यू जब 6 है तो इसको a इज इक्वल टू 6 क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 6 से किसी भी क्यू के पास अगर हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कोई भी चीज़ रख दें तो ये क्या बना देगा, 6 की टेबल बना देगा, 6 12 18 24 30। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू पर प्लस आर क्या है, ये एक इवन नंबर है। ओके, क्योंकि क्यू के पास अगर हम कोई भी वैल्यू रख दें तो पॉजिटिव वैल्यू रख दें, पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या देगा, इवन देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 रखें तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब बी क्यू हमारा इवन था, तो अगर हम इवन में क्या जोड़ दें, बी क्यू के पास 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 अगर हम लिख दें तो ये हमारा इवन था। तो अगर इवन में प्लस 1 किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑड होगा। पहला वाला हमने प्रूव कर दिया ऑड होगा। अगर हम 6 क्यू प्लस 2 देखें तो यहाँ पे जो 6 के टेबल थे अगर किसी में भी आप प्लस 2 करेंगे तो ये एक इवन नंबर बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इवन होगा। अगर हम 6 क्यू प्लस 3 लें तो ये आप ही 6 के टेबल में अगर 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 बनेगा। ये 21 बन जाएगा, ये 24 27 हो जाएगा। इसमें से कोई भी इवन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 कैन, ओके, एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 3। तो ये जो हमने लाइन लिखी इससे हम बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसको 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट ये वाली यहाँ पे लिख देनी है। ओके, हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। यहाँ पे केवल क्या बोल रहा है कि कोई आर्मी का कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर हैं, उनको क्या करना है कि आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर हैं उनके बिहाइंड उन्हें परेड करना है। तो द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर इन ऑफ सेम कॉलम। तो यहाँ पे दो ग्रुप बनाने हैं जिनको मार्च करना है और सेम नंबर और सेम कॉलम होंगे उन ग्रुप्स के। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बतानी है जिसमें वो ग्रुप मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर आया है इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका HCF निकालना है। ओके, तो HCF किसका किसका निकालना है, 616 एंड 32 का निकालना है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCF ऑफ 616 एंड 32 का HCF निकाल लेंगे। तो
जैसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के जो पार्ट थे उनको किए हैं, सेम वैसे ही इसका भी हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 616 जो है 32 से बड़ा है। इसका मतलब हमको 32 से 616 को भाग देना पड़ेगा। ओके, तो भाग देते हैं। तो 1 बार में ये जाएगा 32 और यहाँ पे 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 5 2 एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको 9 बार में ले जाएं तो 32 9 जा 288 हो जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा 8। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 को भी 32 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो फिर एक बार हमें स्टेप लिखना पड़ेगा 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। 8 ने 32 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि HCF ऑफ 616 एंड 32 विल बी कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे इतना ही नहीं आपको लिख के छोड़ना है, एक स्टेटमेंट और है जो आपको लिखना है एग्जाम में। वो क्या है कि द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ओके, तो आर्मी 8 कॉलम्स में मार्च कर सकती है। उसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1 फॉर एनी इंटीजर m। तो ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका सल्यूशन देखते हैं। हम क्या लिख लेते हैं पहले, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ए होगा और यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। कैसे दी हुई है कि हमें प्रूव करना है 3m और 3m प्रूव करना है, 3m प्लस 1 प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या आ जा रही है 3 आ जा रही है। ओके, तो उसके बाद लिखते हैं एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ओके, तो ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर हो जाएगा और यहाँ पे आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पहले लिख देते हैं कि आर होता क्या है। तो आर जो होता है 0 इज ग्रेटर 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कितनी हो जाएंगी 3 से छोटा लेना है हमें तो 0 1 एंड 2 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0 हो जाएगा। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 9q स्क्वायर इसको ए स्क्वायर रहने देते हैं और 9q स्क्वायर से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर हम 3q को एक पॉजिटिव इंटीजर m मान लें, जो कि m तो हमने माना ही था, क्वेश्चन में दिया ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3m भी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला थिंग हमें प्रूव करना था। अगर हम यहीं पे सेकंड वाली बात करें, सेकंड को अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आर की वैल्यू व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1 अगर हम ले लें तो क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, और सॉरी अगर ए स्क्वायर ना लें तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में पहले स्टेप वाइज लिखना है। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं इसका 3q प्लस 1 का, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको लेते हैं
ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3 को। किसको कॉमन लेते हैं? 3 को। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है, इसको अगर हम m मान लें, तो ये क्या क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? 3m प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको प्रूव कर दिया कि जो किसी भी पॉजिटिव n नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखी जा सकती है।